अफसोस इस बात का है कि हमने इतने दिन उसका ख्याल रखा लेकिन आज क्यों नहीं रख पाएंगे। तो गाइस आपने देखा उनसे बोला भी नहीं जा रहा और मेरे से भी नहीं बोला जा रहा। बस रोना ही आ रहा है। और तो गाइस आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खराब निकला। तो फैमिली कैसे हो, गुड मॉर्निंग। आज देखिए आपको हमारा मॉर्निंग में व्लॉग देखने को मिलेगा। ये देखिए हम दोनों माँ बेटे सो रहे थे नीचे। ये मेरा बेटा सो रहा है भजन चला के, अभी इसने मुंह ढक लिया है। और सुबह की ट्रेन पकड़नी है उनको, तो वो गए हुए हैं नहाने और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। ये देखिए अंदर तो लगता है रात है लेकिन रात नहीं है, बाहर तो एकदम साफ दिन निकल गया है। तो मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी चाय। ओए ये बीच में आ जाती है, ये पैरों के अंदर पता नहीं क्या करती है ये। गुड मॉर्निंग बोलो सभी को, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। गाइस इसको ना प्यास लग गई थी। ये छुपा छुपा ना बहुत गंदी हो रही है ये, इसको प्यास लग जाती है छुआ छुआ। कल तो पता है बाहर वॉशरूम के पास पानी पीने गई और फ्लश में घुस गई थी, ये बेचारी से निकला ही ना गया। ओए गद 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 ये चुबा चुबा बहुत गंदी हो रही है, इसका मुंह पीच दो। यहाँ पे बैठो अपनी जगह पे। तो बस ये है मेरी थायराइड की गोली। सुबह सुबह ये मुझे लेनी होती है, जो कि मैं लेती हूँ 50 mg की थायराइड की गोली। और ये गोली लेते हुए मुझे हो गए हैं 7 साल। इतनी खतरनाक गंदी है ये। अन्न पानी मत्थे लगे ना लगे लेकिन ये गोली लेनी पड़ती है। अगर मैं 2-4 दिन मिस कर दूँ ना तो फिर गला खराब होने लगता है मेरा धीरे धीरे। क्यों थे क्यों 6:15 की गाड़ी, 6 बजे 10 मिनट तो हो गया। हाँ 6:30 की। अच्छा फिर ठीक है। तो राहुल सुबह सुबह ही बाबू पापा ने देखो छोड़ गया फिर नहाऊंगा। तो गेम तो कौन क्या पापा खेलने गो, माई ना जा रही बंद कर दे इन्हें। दिन का दिन गई गेम पढ़ाई को ध्यान दे दिन का दिन गई। तो गैस जा रहे हैं ये देखिए जाते जाते सर अच्छे से देख लेना, ठीक है। दुकान अच्छे से देख लेना। तो वैसे उनको छोड़ने गया राहुल, और आते हुए राहुल बाइक ले आएगा और वो ट्रेन में बैठ जाएंगे। तब तक मैं कर लेती हूँ, मॉर्निंग टाइम में मैं कर लेती हूँ व्लॉग एडिटिंग। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप जैसे कि आपको पता है अभी आज वो गए हुए हैं सुबह सराय रोहिला में, वो गए थे बीकानेर। और आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं खाना बनाऊं, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता बना लिया था और राहुल को मैंने टिफ़िन भेज दिया था, तो मैंने सोचा रहने देती हूँ। लेकिन ये देखिए मेरे पैरों में आके खड़ी हो रही है, तो मैंने इसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। क्या चाहिए टुडे, इसके लिए बना रही हूँ मैं रोटी। आज ये ना रो रही है और उनको मिस कर रही है, उनके साथ ज़्यादा खेलती है ये। आज रोटी बनाती हूँ तेरे लिए, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ रोटी। आज तो बस खाना बनाने के बाद फिर मैंने किया ये मशीन का काम रोटी बनाने के बाद। और ये देखिए इतना मैंने कर लिया है। अभी आ गई है थकावट, तो ये शाम को मैं समेटूंगी। और राहुल भी आ गया है, ये देखिए नेट चल गया राहुल। फिर आज नेट प्रॉब्लम भी हो रही है।
बीकानेर जंक्शन एंट्री हो गई है। बीकानेर जंक्शन सुबह बैठा था 6 बजे, अब हालात देखो कैसे हो गए हैं। और अभी पहुंच रहे हैं बस ठिकाने पे। ठिकाना आपके ब्लॉग में पता लग जाएगा कहाँ पे जा रहा हूँ मैं। आप कमेंट में बताइएगा ये कौन सी जगह है, कौन सा शहर है। ये देखो किला है, ये मशहूर किला। साली साहिबा हमें घुमाने के लिए लेके आए हैं। किले के बाहर लेके गई मैं अभी तक इनको। हाँ। पहले आप बताओ कि कितना कौन सा, उसके बाद में ओपन करेंगे सब किले के अंदर। गाइस बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन कितना अच्छा है, कितना बड़ा और कितना सुंदर। Six and a half hours later. तो वैसे रात के 11:30 हो गए हैं, अभी आए हैं सराय रोहिला ट्रेन में। और इसको देखिए सारा दिन आज इनको बहुत मिस कर रही थी ये। हमसे तो ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी ये। इनकी सीट पे जा जा के बैठ रही थी बार बार, तो इसलिए मैंने ये दुकान का दरवाज़ा आज खुला ही रखा। अरे आंखों लग जाती हैं। चलो खाना खाओ। हाँ अब आप नहाओ हो, नहाते रहो। और क्या थकावट आ गई। चाचू कुछ बनाना है क्या? इधर हम दोनों माँ बेटे को नींद आ गई थी गैस। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हेलो माय प्यारी फेसबुक फैमिली, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गैस आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़राब निकला। सुबह से हम दोनों अंदर से इतना इमोशनल हो रहे थे ना, रो रो के हमारा हो गया बुरा हाल, क्योंकि आज हमारी कैटी हमें छोड़कर चली गई है। इत्तेफाक की बात यही है गैस कि वो पिछली 9 जून को आई थी और आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई को वो ख़त्म भी हो गई। और वो ख़त्म कैसे हुई? थोड़ी हमारी लापरवाही की वजह से, और कुछ हो सकता है उसके दिन इतने ही हो। तो हमारा ये दरवाज़ा रह गया था खुला और रात को दूसरी आ गई थी कैटी, उसको मार दिया उसने। हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा गैस। तो आज हमें बहुत ज़्यादा दुख है और अफसोस भी है कि काश थोड़ा ध्यान रख लेते, आज ये दरवाज़ा खुला ना छोड़ते तो आज वो जिंदा होती। तो हम बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो थी इतनी प्यारी, इतनी क्यूट थी ना। हम दोनों घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ चल रही है, तो टेंशन में तो रहते थी, लेकिन जैसे भी उसकी मासूम हरकतें देखते थे आके हमारी गोद में बैठ जाती थी, खेलती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था और हम भी भूल जाते थे जो भी बात होती थी। तो ऐसे ये था दरवाज़ा। हम इस रूम में सो रहे थे अंदर, इस रूम में अंदर सो रहे थे। और सुबह राहुल जब उठा 5 बजे, क्योंकि उसका स्कूल है 7 बजे का, 5:30 उठा उसने। आवाज़ लगाई मम्मी जल्दी उठो, बिल्ली को, बच्चे को क्या हो गया। मैंने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ राहुल ने ये दरवाज़ा खोला और सामने इधर राहुल ने जैसे ही नज़र फिलाई तो इधर सामने इस पौड़ी पे बैठी थी वो। इस पेड़ी पे इतनी बुरी हालत से मार दिया था उस दूसरी बिल्ली ने, उसके पैर काट दिए थे। बस आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बस उसकी वही फ़ोटो इधर ही बैठी थी, एकदम इधर ही, नज़र इधर ही थी दरवाजे की तरफ। हो सकता है वो हमें बुला रही हो, लेकिन हम उस टाइम आए ही नहीं, सुना ही नहीं। तो वैसे वो कहते हैं ना, जब इंसान सोया होता है तो समझ लो एक तरह से वो मरा ही होता है। तो हमें उसकी आवाज़ कुछ भी नहीं सुनाई दी। कुछ तो वो धीरे इतना बोलते थे ना, उसकी गले से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। अगर कुछ भी सुनाई देता था हम उसको बचाते आज, पर जब परमात्मा ने नहीं चाहा तो फिर हम कैसे बचा सकते थे उसको। तो इधर बैठी थी और ऊपर से कोई बिल्ली आई। दरवाज़ा हम लॉक ही रखते थे, 1 महीने से हमने दरवाज़ा नहीं खोला। ऊपर से बिल्ली आई और उसने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया आज उस बेचारी नन्ही सी जान को। माँ तो उसको मिली नहीं, लेकिन दूसरी बिल्ली ने मार दिया आज। तो हम बहुत मिस करते हैं। सुबह से बस रोना ही आ रहा है और देखने वालों को अजीब लगेगा ये कोई वीडियो दिखाने के लिए, लेकिन जब दिल से लगा। तो वैसे कल आपने देखा, पूरे पिछले ब्लॉग में भी देखा आपने, कल ये गए हुए थे बीकानेर गए हुए थे, लेकिन वो इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। कुछ भी नहीं खा रही थी, बार बार इधर दुकान में आ रही थी।
बार बार इधर दुकान पे आ रही थी। तो वैसे कल इनको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। रात को आपने देखा इनसे कैसे मिल रही थी, लेकिन कल है ना बार बार इस सीट पे आके बैठ रही थी, कभी इधर आके बैठ रही थी। वो सोच रही थी ये शटर क्यों नहीं खुल रहा आज। तो इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और बस इनका मिलना ही लिखा हुआ था। सुबह आँख खुली तो देखते हैं कि उसको मरा ही पाया हमने। तो आज ये भी बहुत उदास है और राहुल स्कूल गया हुआ है, वो भी उदास है, मैं भी बहुत ज़्यादा। आज हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, उसकी हरकतें याद आ रही है बार बार। कभी भाग के ही सीट पे आके बैठ जाती, कभी भाग के वहाँ पे जाके बैठ जाती। बाहर नहीं जाती थी, बस बाहर देखती थी कि ये जो मोटरसाइकिल वगैरह जा रहे हैं इनको देखती थी। और जब भूख लगती थी तो इनके सामने आके लटपटी करने लग जाती थी, इनके हाथ से ही खाते थे। तो उसने 1 महीने में हमारे साथ इतना मतलब कि दिल से उसके साथ हमारा लगाव हो गया। 9 जून को आई थी और 9 जुलाई को चली गई। 1 महीना पूरा। गाइस आप उसको इतना मिस कर रहे हैं जैसे वो फैमिली मेंबर हमारा। दुख की बात ये है वो छोड़ के चली गई। उसको पनीर का बहुत शौक है। पनीर खाती थी बस। चलो आज है ना, तो गाइस आपने देखा उनसे बोला भी नहीं जा रहा और मेरे से भी नहीं बोला जा रहा, क्योंकि देखने वालों को तो अजीब लगेगा, कहेंगे ये कोई वीडियो बनाने के लिए। लेकिन हमारे दिल को पता है हम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब मैं इधर अंदर आके बैठती, कल है ना ये मंदिर के सामने ये आसन लगा हुआ था, लेकिन आके इसी आसन के सामने बैठी रही, मंदिर के सामने सारा दिन बैठी रही। और फिर जब मैं पोछा लगाने आई, जब मैं रूम के अंदर आई तो फिर मैंने उसको उठाया नहीं। मैंने कहा चलो सो रही है, उसको सोने देती हूँ, इतनी सी जगह से पोछा मैं नहीं लगाऊंगी। तो वो सो ही रही और फिर भूख लगी, फिर मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गई। फिर मैंने उसके लिए खाना बनाया, रोटी बनाई। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं रोटी बनाऊं, क्योंकि हमारे लिए तो खाना पड़ा था, सुबह हमने नाश्ता बनाया था वही पड़ा था। तो फिर वो क्योंकि वो ठंडी खाती नहीं थी, वो थोड़ी सख्त हो जाती थी ना, तो इसलिए मैंने अलग से गरम सा छोटा सा परांठा बनाया उसके लिए। उसने वो भी नहीं खाया। फिर मैं 4:30 बजे पनीर लेके आई 10 रुपए की, फिर वो पनीर से 4-5 बाइट उसने खाए। और गैस जब मैं आके भगवान जी के सामने जब भी मैं पूजा करती, चाहे मैं करती, चाहे राहुल करता, चाहे राहुल के पापा करते, आकर पता हमारी गोद में बैठ जाती थी, ऐसे जैसे छोटा बच्चा नहीं बैठता आके। तो गैस हम दिल से उसे बहुत मिस कर रहे हैं। बस मैं भगवान जी से ये अरदास करूंगी, ये परमात्मा अगर उसको ये बिल्ली की योनि आपने वापस ले ली तो उसको एक अच्छे इंसान की योनि में डालना और अच्छा जीवन उसको प्रदान करना, अपने चरणों में उसको जगह देना। कल राहुल जब स्कूल से आया तो राहुल के पीछे पीछे आ गई, क्योंकि इनको तो मिस करे, ये दिखे नहीं उसको सुबह से शाम तक। राहुल जैसे दोपहर में स्कूल से आया 1-1:30 बजे, तो आते ही फटाफट इतनी खुश हुई, राहुल के पीछे भागने लगी जब राहुल ड्रेस चेंज कर रहा था। तो फिर राहुल ने उठाया गोद में उसको। फिर शाम को वो ऐसे उदास सी हो रही थी तो मैंने उसको गोद में उठाया और मैं छत पर लेकर चली गई, उसको साथ में मैं लेकर चली गई लहसुन। मैंने सोचा चलो ये भी खेल लेगी छत पर और मैं लहसुन छील लेती हूँ। तो लहसुन छिला, लहसुन के जैसे छिलके उड़ रहे थे लहसुन के छिलके वाइट, तो उनके पीछे भाग रही थी, खेल रही थी। कभी मेरी ये पैर की पायल पकड़ रही थी, मतलब कितना खेल रही थी। फिर रात को हमने उसको खिला पिला कर सुला दिया। ये आए रात को 11:30 बजे सराय रोहिला ट्रेन में। फिर इनसे ऐसे मिलने लगी जैसे बहुत दिनों बाद देखा हो इनको, मतलब कि ऐसे मिल रही थी जैसे कहना चाह रही हो भी आप सारा दिन मुझे छोड़कर चले गए, मैंने आपको बहुत याद किया, मेरा मन नहीं लगा, ऐसा कुछ कहना चाह रही थी वो। लेकिन गैस क्या करती, मैं सुबह 5 बजे जब आंखें खोलते हैं तो हमारी प्यारी कैटी मरी पड़ी थी और देख रही थी हमें।
अफसोस इस बात का है कि हमने इतने दिन उसका ख्याल रखा लेकिन आज क्यों नहीं रख पाए। दरवाजा तो मैं इसलिए खुला छोड़ दिया था, इन्होंने सोचा भी चलो हो सकता है इसकी माँ ढूंढ रही हो इसको, ऊपर से आ जाएगी। हमें क्या पता माँ की जगह कोई इसकी जान लेने के लिए आएगी आज। तो वो कहते हैं ना, लगा तो एक जानवर से भी हो जाता है, इंसान तो बहुत बड़ी बात होती है। मंदिर के सामने ऐसे आके बैठ जाती थी यहाँ पर, जैसे वो भगवान जी का सिमरन कर रही हो।